हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन says that let n be the number of ways in which the letters of word resonance can be arranged so that vowel appear at the even place. vowel को कहाँ appear कराना है? even places पे. ठीक है बच्चे. and aim be the number of ways in which resonance. एम जो है एक नंबर है. with the number of ways in which resonance can be arranged so that the letter R S O A appear in the same order. ये चार लेटर कहता है सेम ऑर्डर में अपियर करेगा रेजोनेंस के, तो उसको एम बोलेंगे एज द वर्ड ऑफ रेजोनेंस. क्लियर बच्चे? नाउ देन द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन. आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन की बात करता है बच्चा. हम लोगों को निकालना है कितना? द वैल्यू ऑफ एन. हम लोगों को एन की वैल्यू निकालना है. तो इसका मतलब हम लोग सिर्फ और सिर्फ एन की बात करते हैं बच्चे. एम की जरूरत हमारे पास नहीं है. तो सबसे पहले रेजोनेंस के लेटर्स को हम लोग देखेंगे बच्चा की किस तरीके से यूज किया जाता है. बच्चे सबसे पहले यहाँ पे की कंसेप्ट की बात कर लेते हैं कि की कंसेप्ट किस तरीके से यूज करना है, हम लोगों को क्या यूज करना है ना. तो हम लोगों ने की कंसेप्ट अरेंजमेंट का यूज करेंगे. तो अरेंजमेंट के की कंसेप्ट जो होता है एनपीआर होता है. मतलब टोटल जो हमारे पास नंबर्स हैं और उसको कितनी जगह पे यूज करना है उसको ये फैक्टोरियल में जनरली आता है. ठीक है बच्चे. अब देखो रेजोनेंस में लेटर्स कितने क्या क्या दिया हुआ बच्चा. हमारे पास आर ई एस ओ एन ए एन सी ई. अब सबसे पहले काउंटिंग करनी पड़ेगी कि कितने लेटर्स हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. टोटल 9 है. तो बच्चे हम लोग क्या करते हैं, इसको 9 बॉक्स बना देते हैं ना. 9 बॉक्सेस बना देते हैं. इन सारे लेटर को रखने का वो बॉक्स में ही रख सकते हैं ना, या प्लेसेस बना दो. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9. अब इसको हम लोग नंबरिंग कर ले. नंबरिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि ऑड इवन की बात कर रहा है ना. तो ये कर दिया नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9. अब हम लोग वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट की बात कर लेते हैं. वॉवेल कौन कौन है? वॉवेल ए ई आई ओ यू होता है बच्चा. तो आगे हमारे पास ई ओ ए एंड ई. यही तो है. तो इसमें मैंने लिख दिया ई ओ ए एंड ई. एंड कॉन्सोनेंट हमारे पास जो हो गया वो हो गया बच्चा कौन कौन सा? आर एस एन, फिर एक एन है और सी. एक बार देख लीजिए बच्चे कि टोटल नंबरिंग हमारे पास सही आ रहा है. 9 आ रहा है ना, एकदम 9 आ रहा है सब. ठीक है ना. ये हमारे पास लास्ट में क्या आया था? सी आया था. देखो ये 4 हो गया, ये 9 5 हो गया. तो टोटल अब यहाँ पे देखो ई 2 बार आ रहा है और एन कितने बार आ रहे हैं? 2 बार. अब हम लोगों को क्या कहता है, वॉवेल को अपीयर कराना है कहाँ पे? इवन प्लेस पे. मतलब वॉवेल जो हो सकता है वो 2 पे होगा, 4 पे होगा, 6 पे होगा और 8 पे होगा. तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट therefore total number of arrangement is equals to होगा 4 वॉवेल्स को 4 प्लेस पे हम लोग को अरेंजमेंट करनी है. तो भाई क्या होगा? फैक्टोरियल ऑफ 4 या एनपीआर. ठीक है ना. 4 ऑफ 4 तो ये आ जाएगा फैक्टोरियल 4. पर इसमें रिपीट कर रहा है कौन कौन सा? ई. तो रिपीटेशन में क्या होता है? 2 फैक्टोरियल डिवीजन लगा. अब बच गए आपके पास कितने प्लेसेस? 1 2 3 4 5 और 5 पे 5 कॉन्सोनेंट को करना है जी बच्चे. ये आ गया फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाई यहाँ पे भी एन और ए रिपीट कर रहा है 2 बार. तो फैक्टोरियल ऑफ 2. अब इस फैक्टोरियल 4 को ब्रेक कर दो. तो 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2.
5 को ही ब्रेक कर दीजिए, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल, ये कैंसिल आउट हो गया बच्चा। आफ्टर दैट जब कैंसिल आउट हो गया तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। दिस इज इक्वल्स टू, ये कितना हो गया, 4 3 जा 12, यहाँ पे कितना हो रहा है बच्चा 12 इंटू 5, ये इंटू कितना हो गया ये 60। अब अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो 12 6 जा कितना होता है 720, ये आएगा बच्चा। कहां पे 720 बच्चे, दैट मीन्स बी पे। क्लियर ना बच्चा। और हमारे पास ऑप्शंस दिया हुआ था, पहला ऑप्शन 360, सेकेंड ऑप्शन हमारे पास 720 दिया हुआ था, थर्ड हमारे पास दिया हुआ था 240 एंड डी हमारे पास 840 दिया हुआ था बच्चा। तो हमारा आंसर आ गया बी। क्लियर बच्चे। तो आंसर मैं फाइनली लिख दे रहा हूं, आंसर हमारा आ गया बी। क्लियर बच्चे। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। थैंक यू बच्चे।